मंगलम मंगलम कुलकुंडमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याणकरं प्रणाम सद्धर्मनाम जयं जय शासनम नमस्ते साराय सर्वविद्याचकास्ते चित स्वभावाय भावाय तू ज्ञायक स्वभावी है, पौद्गलिक शरीर वाणी मन से तो तू भिन्न ही है, परंतु शुभाशुभ भाव भी तेरा स्वभाव नहीं है। अज्ञान के कारण तूने पर में तथा विभाग में एकत्र बुद्धि की है, वह छोड़कर ज्ञाता मुझ अपने को उपदेश दे रहे हैं, एक बहुत सुंदर कला बता रहे हैं ज्ञानी बनने की। मैं ज्ञायक स्वभावी हूँ। स्वभाव से कैसे आप जानने देखने का पिंड है। ज्ञान और दर्शन, जानना और देखना, ये जीव का स्वभाव होने से उसको ज्ञायक कहते हैं। अब ये तो स्वभाव की बात हुई, और संयोग में शरीर भी है, ये भाषावरना भी है, वाणी भी है, मन भी है, संयोग भी है। पर ये जो ज्ञायक स्वभावी आत्मा है वो इन सबसे गहरा है, भिन्न ही है। अब अंदर आए, अब शुभ और अशुभ परिणाम चल रहे इसके अंदर, वो मेरा स्वभाव नहीं है। दो भेद ज्ञान कराएगी जिनवाने, जब जिनवाने को पढ़ोगे हर आचार्य दो बात करेंगे, एक पुद्गल है और एक विभाग है। संयोग प्रकरण है, रागादि का परिणाम विभाग है, और ज्ञान में जीव स्वभाव है। वैसे तीन का विचार जिनवानी बारम्बार कराती है। 24 घंटे इनमें तीनों में विपरीतता चल रही है। ज्ञान स्वभाव को जानता नहीं, राग द्वेष को स्वभाव जानता है, वो संयोग को स्व जानता है। अनादि से हो गया, कितने भी जिनवानी पड़े दो बुद्धि नहीं जाती उसकी, चली जाए तो मोक्ष मार्ग में एंट्री हो जाती है उसकी। कैसी अद्भुत अभ्यास मानती है जिनवानी, क्योंकि जिसको स्वभाव में समझ चुका है, जिन्हें परमात्मा उसको विभाव किया है। अब ये बुद्धि को पलटाना और अंदर ही अंदर उसकी मान्यता को बदलना कोई मामूली बात है। विभाव चल रहा है और अज्ञानी की दुनिया विभाव में लोटपोट हो रहा है, उसी को कर्तव्य मान रहा, उससे बाहर आते ही नहीं। और संयोग को स्व समझ गया। अब संयोग को जो स्व समझने वाला जो ज्ञान है वो निशंक होकर पाप करता है। कैसी खतरनाक बुद्धि पकड़ी देखो तो सही। पौद्गल शरीर पौद्गलिक है, वाणी पौद्गलिक है, मन पौद्गलिक है, आत्मा इनसे भिन्न है, और शुभ अशुभ भाव ये विभाव है। अब अज्ञान के कारण मान लिया इनको जहाँ अपना माना, शरीर को और आगादी को, अज्ञान का जन्म होता है। तो इसी का नाम अज्ञान चेतना। ज्ञायक स्व जाना, ज्ञान चेतना का जन्म हो गया। क्या है, अमृत है, हीन आदत से बस। अज्ञान के कारण मैंने पर में और विभाग में दोनों बात है ना, पर में और विभाग में एकत्र बुद्धि कर ली। जिनवाणी कह रहे जो एकत्र बुद्धि पर और विभाग से हटा के स्वभाव एक माने बगैर तो रहेगा नहीं। स्वभाव को से एकत्र हो जाए बस मोक्ष मार्ग छोड़ो, फिर जाएगा। ना कोई क्षेम ज्ञान बढ़ाने की बात है, ना कोई व्रत उपवास की बात है, ना कोई अशुभ भाव से शुभ में आओ ये बात है। ये काम नहीं अलग जात का। अज्ञान के कारण पर में विभाग में एकत्र बुद्धि करिए, वो छोड़ जाएगा, ज्ञाता हो जाएगा। छोड़ दे ज्ञाता मैंने मोक्ष मार्ग में एंट्री हो जाएगी। कितना सरल करते हैं आचार्य, तो गजब करते हैं। शरीर वाणी मन से तो भिन्न बताया, हाँ, और स्वभाव को स्वभाव नहीं है सर, विभाव है। तो ये यही एक संयोग है, एक की जाति नहीं ज्यादा भिन्न है, भिन्न नहीं है। एक की जाति नहीं आ रही है, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब कुछ नहीं आ रहा है। किसका? पुद्गल का, शरीर का, पर का। अब ये जो रागादि है ये जीव की पर्याय है।
कर्म अब सारा अन्यमति तो शरीर से भिन्न, ये रागादि तक तो पहुंच ही नहीं पाया। उसको बहुत ज्यादा पढ़े है तो उस शरीर को भिन्न बोल सकता है, उनको संयोग को भिन्न बोल सकता है, मानता मानता तो है ही नहीं, पर उसको बोल सकता है। पर रागादि तो यहाँ से जैन दर्शन के रागादि जो उत्पन्न हो रहा है ये स्वभाव नहीं है। राकेश जी मामूली बात नहीं, अपन सुन लेते ना फ्लो में तो आदत हो गई, तो अपने को सोचने का काम ही बंद हो गया, आदत में आ गया। तो रागादि भिन्न है, अरे भिन्न है, द्रव्यलिंगी नहीं समझ पाए रागादि को भिन्न, रागादि को द्रव्यलिंगी मुनिराज विभाव नहीं समझ पाए हैं। वो काम गुरुदेव अपने से यहाँ करा रहे, घर के अंदर, घर नहीं छोड़वा रहे। चेतन भाव है, चेतन भाव है। हाँ चेतन है, भिन्न है, अचेतन है, विभाव है, अपने स्वभाव की जाति करनी है, उसमें जानने देखने कोई लक्षण नहीं पाया जाता है। वो रागादि का परिणाम आत्मा को नहीं जानता है, आत्मा के द्वारा जानने में आता है। रागादि जिसके पीछे हो रहा है उसको भी नहीं जानता है, इसलिए जड़ है। इतने सारे पॉइंट याद रहेंगे, वो ताकत है, अभ्यास तो करना पड़ेगा। अभ्यास उल्टा कर रहा है, चिन्वाणी रात को विभाव कह रही, 24 घंटा स्वभाव मानता है उसको, वो यहाँ से जा सुनेगा विभाव है, वो घर जाके स्वभाव मान के अभ्यास करता है। तो ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है। कम से कम विकल्पात्मक में तो लाभ की विभाव है, मैं गलत कर रहा हूँ, जो जिनवान में कि मैं सुन के आया हूँ उससे उल्टे काम कर रहा हूँ घर जाके। ये तो बहुत बहादुर है जो यहाँ उसको विभाव सुन भी रहा है। आचार्य तो कह रहे हैं कि जिस 5 इंद्रिय के विषय में सुख मान रहा है अनादि से, वो यहाँ जिनवानी उसको दुख कह रही है, ये सुनना आनंद पुरुषार्थ है, क्योंकि अनादि से उसमें सुख मान रहा है, वो यहाँ जिनवानी के पास उसको दुख है ऐसा सुन रहा है, मान जाए तो गजब ही हो जाए। अद्भुत संबंध है कि रागादि का परिणाम, वो शरीर रोज सुन रहा है, अब सुनने पर कहता साहब मैंने सुन लिया, अब मेरे को समझ में भी आ गया, तो अब मेरे को अगली क्रिया बताओ। तब जिनवानी कह रहे इसको कसौटी देखो कि जो चीज अपने द्वारा भिन्न जानी गई है उसका कर्ता 3 काल में कभी नहीं हो सकता है जी। तो अगर उसकी तेरे को कर्ता बुद्धि चल रही है तो तू समझ नहीं पा रहा, बोलना सीख रहा है, समझने का प्रयत्न नहीं कर रहा है, क्योंकि कर्ता बुद्धि ये बताती है कि उन दोनों को स्व जानता है। कर्ता बुद्धि उसी की होती है जिसका जीव मालिक बनता है। तो पड़ोसी के लड़के के ऊपर हुक्म नहीं चलाता है, पड़ोसी के मकान में कोई आर्डर देने नहीं जाता है, क्यों? वो तो पराया है। अपने इस पे क्यों आर्डर मारता है? क्योंकि अपना जानता है। तो रागादि को पर कहना सीखता है, कर्ता बुद्धि तोड़ना नहीं सीखता है। अनंत पुरुषार्थ जिनवानी सुनने के एंगल समझना चाहिए, सब भ्रम में रह जाएगा नहीं तो। अब अपना बहुत सुंदर प्रकरण चल रहा है, कर्म फल के संन्यास की भावना बता दिया। सामायिक ये चारित्र का भेद है। सामायिक का अर्थ होता है सम यानी वितराग भाव, और एक मैंने उसका लाभ होना, इसका नाम सामायिक है। ये सामायिक पंचम गुण स्थान से शुरू होती है। उस सामायिक के 3 भेद है, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। उस तीनों सामायिक में वो तीनों होते हैं। उन तीनों के अंदर इस जीव के जो कर्म चेतना हुई चलती है, कर्म चेतना यानी जो राग द्वेष का मोह का जो परिणाम होता है उसकी कर्ता बुद्धि। तो 49 तरीके से पूर्व की, वर्तमान की और भविष्य की, तीनों 49 तरीके से संन्यास करा, मैंने त्याग कराया उसका नाम सामायिक है। फायदा क्या होगा उसमें? देखो फायदा भगवान बन जाएगा। देखो 551 पेज पे तीनों के सामायिक का तात्पर्य बताते मिला। इसका पिछला पेज व्यवहार चारित्र में जो प्रतिज्ञा में जो दोष लगता है उसको प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान होता है। निश्चय चारित्र के अंदर शुद्धोपयोग से विपरीत सर्व कर्म आत्मा के 2 स्वरूप। समझ में आ गया? शुद्धोपयोग का जन्म हो जाए जब ज्ञानी बनता है। अब उसको भेद ज्ञान हुआ कि शुद्धोपयोग तो जन्म हुआ
पर इससे विपरीत भी परिणाम अपने अंदर चल रहा है, उसका नाम कर्म चेतना है। और वो सब दो स्वरूप है, और उसका जो है तीनों काल के कर्मों का प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान करा तो ज्ञानी बना। और सर्व कर्म चेतना से भिन्न वाह मिला पंडित जी, उसमें देखो क्या लिखा है, वो समस्त कर्म चेतना से भिन्न 49 तरीके से भिन्न कर दिया उसको। और अपने शुद्धोपयोग रूप नंबर 1 आत्मा का ज्ञान 49 तरीके से अलग कर दिया। शुद्धोपयोग रूप आत्मा का ज्ञान, शुद्धोपयोग रूप आत्मा का सिद्धांत और शुद्धोपयोग रूप द्वारा जो आत्मा को समझा था, जाना था, जिसके आश्रय से शुद्धोपयोग उत्पन्न हुआ था, उसमें स्थिर होना, ये चारित्र, ये मोक्ष मार्ग की शुरुआत, ये उसका तो विधान बताया। अब वो शुद्धोपयोग बढ़ा और वो जो ज्ञान चेतना सामान्य थी वो विशेष हुई, तो निष्प्रमाद दशा को प्राप्त होकर 7वें गुण स्थान से आगे बढ़े। 8वां गुण स्थान में बस यहाँ से श्रेणी बनती है, 8वां 9वां 10वां 11वां मुनिराज बनने की बात है। प्राप्त होकर केवल ज्ञान उत्पन्न करने के सन्मुख होता है, ये ज्ञानी करते हैं। अज्ञानी क्या करे? अज्ञानी पहले ज्ञानी बनने का अभ्यास करे, ज्ञानी बन जाएगा, जिन्हें भगवान के पास आ जाएगा, अब मैं क्या करूं, ये करो श्रेणी बंदो क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब ये तो हुई, अभी समझा रहे, अभी तो हो ही जाए तो गजब ही हो जाएगा। अब जो दूसरा पोर्शन बच गया वो है कर्मों का फल का त्याग। अब ये भी कोई एक अद्भुत अलौकिक बात है। देखना, तीनों काल के समस्त कर्मों को दूर से छोड़कर, वहां था तीनों काल के समस्त कर्मों का त्याग कर, पिछला देखना है, देखो देखो देख ही लो, पढ़ता पढ़ता तो कौन नहीं भरता। देखो पेज नंबर 538, जो अभी बात कही है वो सब देखना जरा, 1 मिनट में सब देख लो। टीका देखना जरा, ज्ञान से अन्य ज्ञान के सिवा ऐसा अनुभव करना कि यह मैं हूँ, यह अज्ञान चेतना। राग और शरीर में हूँ, अज्ञान चेतना। वो 2 प्रकार की है, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना। ज्ञान से अन्य ऐसा चेतना कि मैं इसको करता हूँ, ये कर्म चेतना है। ज्ञान से अन्य में ऐसा चेतना कि मैं इसको भोगता हूँ, कर्मफल चेतना। कितना गजब। अज्ञान चेतना 2 तरह की, समस्त अज्ञान चेतना संसार का बीज है, वो 8 तरह के ज्ञानावर्ण कर्म अज्ञान चेतना है, उससे कर्मों का बंधन होता है। इसलिए मोक्षार्थी पुरुष को अज्ञान चेतना का प्रलय करना चाहिए और सब कर्मों का त्याग करने की भावना करना चाहिए, करना चाहना चाहिए। अब देखना श्लोकार्थ, तीनों काल के अतीत, वर्तमान और अनागत के संबंधित समस्त कर्म जो चल रहे हैं, इसके पाप और पुण्य 8 कर्म, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, मन से, वचन से, काय से त्याग करके परम निष्कर्म वितराग भाव का अवलंबन करता हूँ। इस प्रकार समस्त कर्मों का त्याग करा है। हो गया? अब ये देखो अपना पेज 552 मिला, आ गया। तीनों काल के समस्त कर्मों को दूर करके, छोड़ करके शुद्धने का आलंबन करने वाला विलीन मोह, जिसका मिथ्यात्व नष्ट हो गया, अब सर्व विकारों से रहित चैतन्य मात्र का अवलंबन करता हूँ। वहाँ पे समस्त कर्मों का त्याग करा था और यहाँ दूर से छोड़कर, यानी जो अब कर्म के फल आएंगे उनको दूर से छोड़कर। अब छोड़ने का अर्थ भी बताते सब, पहले समझ तो आए क्या चल रहा है। द्रव्य कर्म का त्याग कराया 49 तरीके से, अब फल की बात चल रही है। अब उसके अंदर ये अपन सब पढ़ चुके थे, अब इस श्लोकार्थ देखना जरा। समस्त कर्म फल की, कर्म करने की बात नहीं है, अब फल की बात। संन्यास भावना को, संन्यास भावना का अर्थ है त्याग की भावना को, कर्म रूपी विष वृक्ष के फल मेरे द्वारा भोगे बिना ही खिर जाए। कैसी भावना बात है, फल की बात है। 8 तरह के कर्म, जो 8 तरह के कर्म है, ये है विष, और इनका जो आता है फल, ये विष वृक्ष है। 8 तरह के कर्म, ये झाड़,
और इसका जो फल आता है संयोग में वो जहर का झाड़, जहर का फल है वो। तो जहर का झाड़ उसमें फल लगेगा तो काय कौन सा लगेगा, अमृत का कि जहर का? तो 8 कर्म जो है ये जीव के साथ बंधे हुए अनादिकाल से, ये तो हो गया विष का झाड़। अब इसका जो फल आता है कौन सा, प्रसन्नता का, हर्ष का, विषाद का, सुख का, दुख का, मेरे मान्य रूप है। तो वो 8 कर्म का जो फल आया यानी जहर का झाड़ जब फला तो उसमें जो फल लगे वो इस जीव में चखे। अब जहर खा के कितना आनंद आएगा, मरेगा। अमृत का फल क्या है, अमृत का झाड़ क्या है और अमृत का फल क्या है? अमृत का झाड़ शुद्ध आत्मा, ये तो अमृत का वृक्ष है और इसमें लगता है वीतराग भाव का फल। 2 बातें तो समझ में आ गई, जहर का झाड़ और जहर का फल, अमृत का झाड़ और अमृत का फल, 2 चीजें होगी। अब देखो, अब समस्त कर्म का त्याग करने वाला कर्म रूपी विष वृक्ष का फल मेरे द्वारा भोगे बिना ही खिर जाओ। यानी क्या है कि वो जो झाड़ है उसमें जो फल लगा है, अब ये खिर जाओ का अर्थ क्या है कि ये उस जहर के झाड़ के पास जाए ही नहीं और ये अमृत के झाड़ के पास खड़ा होकर के अमृत को भोगे, तो वो फल अपने आप इसके भोगे में न खिर जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अमृत का झाड़ इसके पास है, उसका फल है, अब उसके भोगे बिना मने वो उसमें रहे, वो आए, कोई अगर उसको फल को नहीं भोगेगा तो क्या होगा कि वो अपने आप गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा और वो जहर का झाड़ भी अपने समय पर खत्म हो जाएगा, भोगे बिना ही। अब यानी इसका अर्थ क्या हुआ, विष वृक्ष को मेरे द्वारा भोगे बिना ही खिर जाओ। कैसे खिर जाओ? मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का निश्चलतया संचेतन अनुभव करता हूँ। ऐसा करने से वो फल इसके भोगे बिना खिर जाएगा। क्या विधि है? समझने में कोई समझ भी आ रही कि नहीं, प्रसन्न भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सरल लग रही कठिन लग रही है, इतनी गजब की बात है। अब देखना जरा, आत्मा का निश्चलतया संचेतन, ये शब्द सब याद रखना। ये अभी 148 प्रकृति समझने के काम आएंगे, ये खाली हवा में नहीं चल रही बात। संचेतन करना, अनुभव करना, यानी उसमें एकाग्र होना, उसमें मैं पना करना, उसको मैं पने से अनुभव करना, इसका नाम संचेतन है। याद रहेगा शब्द, क्योंकि अभी ये के सारे पॉइंट उसमें लागू पड़ेंगे। संचेतन करना शब्द बहुत काम आएगा। संचेतन ने उसमें एकाग्र होना, उसमें मैं बना करना, उसको मैं रूप से अनुभव करना, इसका नाम संचेतन है। अब देखना, फिर से देखना जरा, वो जो विष का वृक्ष लगा है और इधर अमृत स्वरूप आत्मा है, तो अब उसमें वो जो विष का झाड़ यानी 8 कर्म का उदय आया और वो जीव के संयोग में आया। अब ये ज्ञानी और अज्ञानी समझ जाना। अज्ञानी वो अमृत का झाड़ भी नहीं पहचानता है, अमृत के फल का स्वाद भी नहीं उसने चखा है, और विष के झाड़ को समझता नहीं कि विष का झाड़ है, और उसके फल को भी नहीं जानता है कि ये जहर का फल है, इसको खाने के बाद मरते हैं। अब ये क्या हुआ है, तो सब शास्त्रीय बात होगी कि 8 कर्मों का जो उदय आया, तो 2 तरह का उदय आता है, एक घाती में आता है और एक अघाती में आता है। घाती के अंदर तो आत्मा के परिणामों में उदय आता है और अघाती में उसके संयोग में आता है। हमारी समझ बात, जो आखिर कर्म बंधे तो उसका कुछ काम तो होएगा कि नहीं, तो वो दो भागों में बढ़ गया। ये कोई जिनेन भगवान ने नहीं करा है सब, ये वस्तु स्वरूप में अनादि से है। इस मार्ग को समझ के तो भगवान बन गए, और उन्होंने दिव्य ध्वनि के अंदर, केवल ज्ञान के अंदर जो कुछ वो करके भगवान बने, वो विधि बताई है, और वो कोई भव्य और भाग्यशाली जीव उसको समझ के वो भी भगवान बन जाते हैं। अपन वो समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, समझ में आने का रिजल्ट करता बुद्धि चली जाना चाहिए।
मैंने जहर के झाड़ का, जहर के फल का परिचय हुआ और फिर उपस्थित मैं है, तो समझा है कि जहर का झाड़ और जहर का फल नहीं आ रही समझ। अब देखो, अब विधि वो चल रही है कि भोगे बगैर कैसे खिल जाए। तो अब अज्ञानी के पास तो रास्ते ही नहीं है। जो कर्म का उदय आया है उसमें जुड़ना है और उसको अपना मान के राग द्वेष मोह करना है। तो उसका तो जो रोज 24 घंटा चल रहा है, अब ज़्यादा उसका परिचय देने की जरूरत नहीं है। अपने को तो ये है कि ज्ञानी बने कैसे, और ज्ञानी बगैर उसको सम्यक दर्शन होते से ही ये कर्मों का त्याग और कर्म के फल के त्याग की भावना का जन्म हो जाता है, और उनकी ताकत के अनुसार उनका उस जाति का परिणमन भी हो जाता है। पर वो खाली श्रद्धा और ज्ञान के लेवल तक रहता है, पंचम गुण स्थान से तो प्रगट में आने लगता है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि दो झाड़ों का परिचय, एक जहर का झाड़ है और एक जहर का फल है, एक अमृत का झाड़ है और एक अमृत का फल है। शुद्ध आत्मा ये अमृत का झाड़ है, इसमें फल लगेंगे वीतराग भाव के। ज्ञानी कौन होता है? जो अमृत के झाड़ का परिचय हो जाता है और अमृत के फल का रसास्वादन भी कर लेता है। तो उसके भी 8 कर्म बाकी है, जब तक अनंत नहीं बन जाए तब तक। और उसके उसमें फल भी लगते हैं, परंतु यहाँ पर ऑप्शन है। उस ऑप्शन को ज्ञानी वापरता है कि उस फल को भोगे, चखे कि छोड़ दे। अज्ञान ये रास्ता जानता नहीं, तो वो उसको चखता ही नहीं है, परिचय हो गया उसको। तो उसके चखने बगैर मतलब कि वो अपने अमृत के झाड़ को स्व जानता है और अमृत के फल को भोगने में इतना लीन और तल्लीन है कि वो जहर का झाड़ के ऊपर जो फल लगे वो अपने आप ही अपने पीरियड से उसकी जितनी समयावधि है उसके बाद वो फल भी खिल जाता है और वो झाड़ भी सूख जाता है। इसका नाम सिद्ध दशा है। इतनी गजब की विधि है, ये सुन के भी जीव प्रसन्न नहीं हो तो उसकी होना ठीक नहीं है। न भगवान बनने की बात कला दिखा रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि अपने पास संयोग में शरीर है, पत्नी है, बच्चे हैं, मकान है, घर है, दादी पोते वगैरह हैं, उन सबको जीव अपना मान के जीवन गुजारे। कोई जरूरी नहीं है, अपने आत्मा को अपना मान के इनका ज्ञाता रह के जीवन गुजार सकता है। और शरीर के पीछे, संयोगों के पीछे आत्म ध्यान करेंगे, इसका कोई जरूरी नहीं, स्वभाव नहीं है। ये उनके बदलती हुई परिस्थितियों को देखकर ज्ञाता रह सकता है। वो कला जिनवाणी सिखा रही है। इसी अद्भुत बात है, ये कला सीख जाए कैसे भी। इस कला को सीखने के लिए इसको प्रसन्नता की और इसको गरज की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं ज़्यादा। एक बार पढ़ने में काम हो जाएगा, गरज से सुने और इसका उपयोग करने की कला को सीखे। तो बाबू जी कैसी बात है, अब सुनना जरा। संचेतन का अर्थ कि जो 8 कर्म आए तो 2 तरह के बताए मैंने। एक तो इसके स्वभाव में आएगा, उसको कर्म के फल में फिर 148 तरीके से उसका त्याग कराएंगे। अभी तो खाली एक विधि समझ लो, ज्ञानी अज्ञानी का अंतर भी समझते जाओ। ज्ञानी अज्ञानी को जो बंधन के अंदर जो क्वालिटी होती है वो भी सब बताएंगे इसके अंदर, कि इसको ज्ञानी होने के बाद वो 8 कर्म के उदय आ रहे हैं, संयोग में आ भी रहे हैं, परंतु वो उनमें संचेतन नहीं होता उसका, यानी उसमें अपने रूप नहीं मानता है, उसके अंदर एकाग्र नहीं होता है। एकाग्रता स्वभाव में होता है और वो अपने रूप, निज रूप, वो अपने शुद्ध आत्मा को निज रूप करता है। वो विष वृक्ष को या उसके फल को निज रूप नहीं करता है। इसलिए वो कर्म के फल वो इसके भोगे बगैर वो खिल जाता है। अनुभाग अत्यंत अल्प हो जाता होगा, तो ये कर्म का फल है, इसका अनुभाग बहुत मंद हो जाता होगा। वो भी देखो, वो भी कला है। वो क्या है कि जो कर्मों का बंधन होता है उसमें 4 भाग पड़ते हैं, प्रकृति बल, प्रदेश बल, अनुभाग बल, स्थिति बल। अब वो जो कर्मों का बंधन होता है वो इस जीव के वो जो
कर्म का उदय, दो चीजें, एक तो सामग्री है और एक रागादि का परिणाम है। रागादि के परिणाम एक मिथ्यात्व का परिणाम भी है। तो ये रागादि का परिणाम और मिथ्यात्व का परिणाम समझ में आ रहा है, दो अलग अलग है। मिथ्यात्व के में अपना मानने संबंधी ग्रद्धता है और रागादि में भोगने संबंधी ग्रद्धता है। ये ग्रद्धता जितनी होती है उतना स्थिति भाग बहुत लंबा होता है, स्थिति समझते हैं, और अनुभाग भी वैसे ही होता है। ये अज्ञानी की बात है। अब वो ज्ञानी को भी जब तक अनंत नहीं बन जाए तब तक बंधन होता है, पर उसके लिए एक विशेष फैसिलिटी है। वो क्या है कि उसको स्थिति बनती है कम और अनुभाग बनता है ज्यादा, क्योंकि उसको संसार में रहना नहीं है। अरे ये कोई करता वाता थोड़ी है, ये ऑटोमेटिक होता है। इसको कोई बोल बोल के ग्रद्धता कराता है क्या? खाने की ग्रद्धता कोई बोल के कराता है कि अपने आप ही, और आज तो ऐसा खाया कि बस रोज यही खाओ। ये अपना मानने का नहीं समझते। कोई जो जिस के प्रति ज्यादा उसको अपनत्व होता है, उसका अगर देह छूटे तो उसका छूटे हार्ट फेल इसका हो जाए। ये ग्रद्धता है, समझ में आई? बाकी यूँ सामान्य जानना होता रहता है, कैसे समझा इसको, ये सब अरूपी बात है। नहीं आ रहा समझने का प्रयत्न करना, आ जाएगा सब। घर पे अपने मेंबर का या किसी का भी सिर में दुख रहा हो, हाथ पैर दुख रहे हो उसके, और वो आपसे कहे मेरा आज बहुत माथा बंधा रहा है बहुत, तो ये जान लेगा, इसको राग भी होगा कि भाई ठीक करा दे, और उसका वेदन नहीं होएगा। समझ में आया? तो इसको उसके दुख को इसने जाना, इसको जानना कहते हैं। और वैसा माथा खुद का दुख है तो उसको भोगना कहते हैं। कुछ सब समझ में आ रहा है? ये अपने दुख को जानता भी है, भोगता भी है, और उसके दुख को खाली जानता है, भोगता नहीं है उसका। कैसा हो गया? ज्ञानी घर में रहता है, समाज में रहता है, सब जानकारी तो सभी आती है, पर केवल जानते ही है, वेदता नहीं है उसको। केवली भी इसी तरीके से जानते, भोगते नहीं है। ये कला जिनवाणी सिखा रही है। अपने को किस घड़ी में बात समझ में आ जाए। ऐसा थोड़ी होगा कि घर के अंदर कोई बीमार हो गया, समाज में होगा तो इसको ज्ञान नहीं होगा, सब प्रभावित नहीं होता है। ऊपर वो जो राग आदि का परिणाम होता है, और ये बहुत दुख है, और आपको अच्छा जल्दी से जल्दी अच्छा होना चाहिए, और मैं अच्छा डॉक्टर दे रहा हूँ, ये करूँ वो करूँ, ये सब ऊपर राग तैरता है, अंदर से कोई वास्ता नहीं उसका। वो मर गया, डेड बॉडी को जला के आया, उसको कोई रोटी खाने की दिक्कत नहीं है, आके घर में जो बना होगा माल मत्ता सब खाएगा। तो वो जो अभी करके आया उससे क्या लेना देना उसका, सब ऊपर रहता है। ऐसा ज्ञानी रहता संसार के ऊपर, अपने वास्ते क्या है? ये तो सब कर्म के उदय के झर के झाड़ के फल लगा करते हैं। अब चूंकि रहता तो उसी जंगल में है, अभी जंगल ही है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? मन लग रहा है कि नहीं? पहली बात तो ये भव के अभाव करने की विधि चल रही है। ज्ञानी किस तरीके से ज्ञानी हुए वो भी बता दिया, और ज्ञानी किस तरीके से अरहंत बनेंगे वो प्रोसेस भी चल रही है। आदि प्रोसेस हो गई है, आदि अब चल रही है। तो अपने को कौन सा अभ्यास करना? खाली समझना ही है कि कुछ करना भी है। तो करने के नाम पे क्या करना कि शरीर की क्रिया, अरे तो फिर वही आ गया। करने के नाम पे अपने स्वभाव को समझना, इसका नाम करना है। करने की भाषा समझता तो जिन्होंने करने की भाषा बोलती है, जैन दर्शन में करने वरने का कुछ भी नहीं है। क्या करेगा? अपने द्रव्य को, बने बनाए द्रव्य को मानना है कि बनाना है? अपने हर समय की प्रयास उत्पन्न हो रही है तो हो रही है कि करना है? तो करना है क्या? जैसी हो रही है उसको सहज जानना है, सहज रहना, ये करना नहीं है। विकल्प को करना, पर को करना, यही करना है कि विकल्प को नहीं करना भी तो करना है।
दूसरे को समझाना यही समझाना है कि अपने आप को समझाना ये भी समझाना है? नहीं आ रही क्या कोई बात समझ? अपने आप को समझाना कोई काम है कि नहीं? अगर दूसरे को समझाने से फुर्सत मिले तो खुद को समझा। सहज रहना सरल है, इसकी ना समझ से कठिन हो गया। देखो ये हाथ है, आप नीचे खड़े रहो, आराम से बैठो तो आप घंटों बैठे रहो। अब इसको आपको कोई कहे ऐसे बैठो आप, बोलो ये सरल है कि ये सरल है? बताओ आप भाई, क्योंकि स्वाभाविक दशा है। और हम भगवान के दर्शन में ये कि वो जो खड़गासन प्रतिमा है ना, वो सहज सरल दशा है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। कोई भगवान की प्रतिमा ऐसे आशीर्वाद देते हुए ऐसे बनती, वो विकृत दशा है। आप ऐसा भी हाथ रख लो, आशीर्वाद लेते रहो, तो विकृत दशा है। आत्मा के परिणाम की तो बात अलग ही है। वो आशीर्वाद ही हम जिन्हें भगवान देते हैं। आशीर्वाद और शाप वाले भगवान तो अपने है ही नहीं, इसलिए डरने की भी जरूरत नहीं है, भीख मांगने की भी जरूरत नहीं। अपनी बात तो चल रही है कि वो संचेतन कर्म भोगता कैसे, मैंने उसको भोगे बगैर फिरते कैसे, वो कला चल रही है। क्योंकि देखो ये लिखा है, कर्म फल की संन्यास की भावना को कहने वाला, मैंने विचारने वाला ज्ञानी कर्म रूपी विष वृक्ष के फल यानी 8 कर्मों के जो उदय आए वो मेरे द्वारा, भावना भार है ना, मेरे द्वारा भोगे बिना ही खिर जाओ। और कैसे खिर जाओ? कि वो जो कर्मों का उदय आया वो मेरे लिए स्वैच्छिक है कि मैं उसमें जुड़ूं कि नहीं जुड़ूं, उसको अपना मानूं कि नहीं मानूं, उसके अनुसार, कर्म के उदय के अनुसार मैं राग देश का परिणाम करूं कि नहीं करूं, और कितना करूं और कब करूं, सब कुछ अपने पास है। ज्ञानी होने के बाद जानता है कि ये मैं जो उसमें जुड़ रहा हूं कर्म के उदय में, अपना मानना तो बंद ही हो गया है। तो अपना मानने संबंधी, मिथ्या दर्शन संबंधी तो बंधन होते ही नहीं है। वो तो कर्म के उदय को आए भोगे बगैर खिर जाता है। यानी वो जब तक उनको अभी अरंत नहीं बनेंगे तब तक, अरंत सिद्ध बनने तक जो जो भी संयोग में शरीर आएंगे उनको अपना नहीं मानेगा तो भोगे बिना खिरते जाएंगे, और आखिरी जो शरीर रहेगा उसके बाद शरीर मिलेगी। ये सामायिक में पहले उसकी कर्ता बुद्धि छुड़वा दी, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना। अब तो कर्म के फल का त्याग करा रहे हैं, अब तो दूसरा पोर्शन चल रहा है ज्ञानी बनने का। अच्छा सोचोगे तो समझ में आएगी। सामायिक तो करा दी, उसके अंदर तो कर्ता बुद्धि तोड़वा दी सब, वर्तमान भूत भविष्य तीनों के प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना, वो करने संबंधित तोड़ाया। अभी उसके फल संबंधी त्याग करा रहे हैं। तो इसमें 148 तरह के जो कर्म बनते हैं उनका जो जो फल आता है, तो उसके अंदर 8 कर्म और उनके 148 भेद, तो उसके अंदर सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो ज्ञानावर्णी के जो है वो 5 तरह के, वो जो घातीय कर्म है उनके जो स्वभाव संबंधी घात करते हैं, तो वो उसका जो फल आता है उससे कैसे निवृत्त होते हैं। आयु कर्म, वेदनी कर्म, और जो आयु वेदनी नाम गोत्र, तो नाम ये जो शरीर आदि मिले इसको, ये 93 प्रकृति है इसकी, इसको उसकी भाषा देखना, चेहरा, उसके ये सारे के सारे ये कर्म के उदय का फल है। ये अपनी 93 तरह की प्रकृति में सबका त्याग कराएंगे इसमें, कि ये मेरे स्वभाव के अंदर है ही नहीं। अभी सब विधि बताएंगे। और जो संयोग में मिले सामग्री जो जो भी मिली है इसको, देखो शरीर का मिलना अलग कर्म का काम, उसका टिकना अलग कर्म का काम, और टिके रहना अलग कर्म का काम। आया समझना, सब बताएंगे भैया। इसको धन मिलना वो एक अलग पुण्य कर्म का काम, और उस धन का पूरी उम्र में टिकना वो एक अलग काम है। ज्ञान चेतना के बाद भगवान बनने की तैयारी में इतनी प्रोसेस चल रही है। वो इस दौर से जीव को गुजरना है, इसलिए इसका ज्ञान बहुत जरूरी है।
ये ज्ञान भी होने के कारण ही तो कर्म चेतना में भी जुड़ रहा है और कर्म फल चेतना को भी अपना मान रहा है। अब जिस कर्म फल चेतना से जिन्होंने संन्यास कराना चाहती है, ये जीव उस कर्म के फल को अपना मान रहा है, तो कर्म फल चेतना हो रही है उसके, और संन्यास कहाँ हो रहा है? नहीं आ रही समझ में? थोड़ी तो संन्यास माने त्याग। वो जो कर्म का फल आएगा तो ये शरीर का मिलना, तो देखो अभी मिथ्या दर्शन का बताया ना कि मिथ्या दर्शन में जो संयोग में शरीर मिला, वो जो पत्नी बच्चे मिले, ये ढूंढ ढूंढ के लाया कि कर्म के उदय से मिला? माँ बाप छांट छांट के लाया, अपनी आजीविका, अपना ईंट चूने पत्थर का मकान, ये सब ये छांट छांट के लाया कि जो आने वाले थे वो आए, तो कर्म का उदय आ गया फल। अब इस जीव ने इसको अपना मानने संबंधी एक नया अपराध करा है। अब ये कौन समझे? ये अंदर समझ जाए कि जिनवाणी कह रही कि शरीर को अपना मानना इस विश्व का सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि शरीर को अपना मानेगा तो उससे रिलेटेड सबको अपना मानेगा, वो बहुत लंबा चौड़ा परिवार हो जाएगा उसका। जिनवाणी तो जड़ से ही काट रही है, और यहाँ मुमुक्षु के पास ऑप्शन खुल गया, तू त्रिकाली ज्ञान धन स्वाभाविक आत्मा बोल, इसको अपना मानना चाहता है कि संयोग में राज शरीर को अपना मानता है। तो शरीर को अपना मानेगा तो जहर का झाड़ लगा है और तूने जहर खा लिया है। अमृत का झाड़ तो अपना त्रिकाली शुद्ध आत्मा है, इसको अपना मानेगा तो वीतराग भाव का जन्म होगा। उसका दूसरा नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन को या वीतरागी परिणाम को एक ही बात है। अरे कैसी बात है? ऑप्शन आपको कुछ शरीर को चीरा लगा के और तो चप्पू से सब्जी छिलते ऐसा छिलने का नहीं कह रहे। अंदर ही अंदर ज्ञान उसको चुपचाप अपना मान लेता और जहर का झाड़ के साथ एकता करके जहर का झाड़ खा लेता, फल खा लेता। उसको समझ में नहीं आता कि उसका देख अब भी नशा आता है। इस शरीर को अपना माना कि संकट में पड़ा, अब मेरे को बुखार आ रहा है, अब मैं मर जाऊंगा, अब मेरी उम्र इतनी हो गई, अब क्या करूं, मेरे को दवा नहीं लग रही है। तो चिल्लाएगा तो खाएगा, फल खा लिया तुमने, फल खा लिया तो नशा नहीं आएगा उसका। अब तूने बच्चे को अपना मान लिया, और वो बच्चा उसके छोटे छोटे होंगे, बच्चे होंगे, अब तूने खा तो लिया फल, अब क्या करेगा? चिल्लाएगा जोर जोर से, और उसका फल उसके माँ बाप ने भी खाया है, वो भी चिल्लाएंगे। नहीं आ रही समझ में आ भी रही? जो लोग 24 घंटे घर पर देखता है, क्यों देखता है कि घर पे भीतरा पास ही रहता है। अब देखो जहर चढ़ गया उनको सबको, वो अपनी चिंता जितनी है उससे ज्यादा तो उसकी है। देखो जरा ईमानदारी से, वो जो बच्चा पैदा हुआ उसकी चिंता करने वाले कितने? माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी सब लाए जा रहे हैं उसके लिए, उसको पता ही नहीं कि मेरी चिंता कौन कर रहा है। इन सब ने जहर का फल खा लिया उसने, चिल्लाया जा रहा है, सबको नशा चढ़ गया। अब उसका कार्यक्रम करो, सूरज मंदिर करो, सब लाओ, मिठाई लाओ, कपड़े लाओ, सब लाओ, करे जाओ, मरे जाओ, खाया काय को जाओ, फल काय को खाया। भोगे बिना का अर्थ उसको अपना माने बगैर, ये तो हुआ श्रद्धा का। अब चारित्र में भी अब वो विधि बताएंगे कि मैं अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा का जो अमृत का झाड़ देखा, उसमें संचेतन यानी उसको अपना मानना, उसमें चेतना, उसका अनुभव करना, उसके ये अमृत का झाड़ और अमृत का फल। तो मैं उस झाड़ के विष के वृक्ष के फल को खाता नहीं हूँ, उसके पास जाता भी नहीं हूँ, और मैं उसका उपस्थिति में अपने अमृत के झाड़ के पास जाकर के अपने अमृत रस का फल भोगता। तो वो मेरे संयोग में आकर के मेरे को फल दिए बगैर ही वो फिर जाता है। इसका नाम भोगे भोगे फिर जाओ। ज्ञानी इसमें प्रैक्टिकल करता है, अपन अभी समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। ज्ञानी को समझने का कर रहे हैं कि ज्ञानी बनने का अभ्यास कर रहे हैं? और समझना भी बहुत ताकत है। और अगर ये समझ करके थोड़ा बहुत भी परिवर्तन नहीं हो
तो कुछ नहीं समझे बगैर ही है, नहीं समझे जैसे ही है। घर के अंदर करोड़ों रुपए के सब हो, दाग काजू बादाम को बोरे भरे हो, अब वो खाए ही नहीं कंजूस से। तो वो कंजूस है, खाया है कि बगैर खाए जैसे ही है, गरीब है कि गरीब जैसा है, वह है तो करोड़पति। पता ही नहीं पहली बात तो। मुमुक्षु इतना भाग्यशाली कि उसको जिनवानी एड्रेस दे रही है। अब एड्रेस देने के बाद जिनवानी रिजल्ट चाहती है, और अगर इसने वो नहीं भोगा तो जिसने बिल्कुल नहीं भोगा और इसने जान के नहीं भोगा, दो में क्या अंतर? समझ में नहीं आ रहा है। मुमुक्षु के अलावा तो किसी के कान में खबर भी नहीं है कि अमृत का झाड़ क्या और अमृत का फल क्या है। अमृत का फल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है और उसका झाड़ शुद्धात्मा है। कितने लोगों को सुनने को मिलती है? ये तो गुरुदेव की हो गई कृपा, जो अमृत के झाड़ का परिचय करा दिया और अमृत के फल का परिचय करा दिया। दुनिया के अंदर शुद्धात्मा जो अमृत का झाड़ है, उसकी खबर किसको सुनने को मिल रही है? और उसके अंदर वृक्ष जो है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के उसके फल है। कितनी चर्चा चलती है, जरा देखो तो सही। इतनी ऊंची बात सुन के भी अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझे तो अभागा ही है। वो जिसको सुनने को नहीं मिल रही है वो तो है ही अभागा, वो जिसको मिल रही है वो प्रयत्न वही कर रहा है, तो वो कितना भाग्यशाली है। अरे कितना समझ में आ जाए, इसको न्याल हो जाए। ये सुन के न्याल नहीं होगा तो न्याल होएगा कैसे? क्या अब देखो भावार्थ में ज्ञानी सब पहली बात है, ज्ञानी कहता है, ज्ञानी मने जो अपने अमृत के झाड़ को पहचान चुका है, ज्ञान चेतना जिसके प्रकट हो गई है, शुद्धोपयोग का आस्वादन कर चुका है, राग आदि परिणाम को विभाव समझ चुका है, शरीर को पर समझ चुका है, वीतराग भाव का जिसको परिचय हो गया है, अपने को ज्ञान में आनंद में जान चुका है, निरंतर वो अपने ज्ञाता स्वभाव को स्मरण करता है। ज्ञेय की उसको कोई रुचि नहीं है, ज्ञेय जानने में आते हैं परंतु ज्ञाता रहता है। विभाव भले ही रहते हैं पर विभाव का स्वामी नहीं बनता है, विभाव ज्ञाता रहता है, उसको ज्ञान। कोई घबराने की बात नहीं, जितनी याद रखती रखना, अभ्यास करना पड़ेगा। ज्ञानी कहता है, कितना सुंदर, जो कर्म उदय में आए, आठों कर्म है उदय में आ रहे हैं, उसके फल को मैं ज्ञाता दृष्टा रूप से जानता देखता हूं, उसका भोक्ता नहीं होता। ऐसा ये क्या लिखा है? भावे ब्रह्मांड न भरिया, और एक एक अक्षर रत्नों से लिखा जाए तो कर्म है। वो बहुत भाग्य की बात है कि उसका मर्म समझाने वाले भी मिल गए अपने को। दुनिया में इसका मर्म कोई नहीं निकाल सकता। ये ज्ञाता दृष्टा रूप से जानता देखता हूँ, इसका अर्थ है कि मैं ये जो अज्ञान दशा में जीव संयोग को, अपन तो जानने देखने वाले हैं, शोके के अंदर भी अपन तो ज्ञाता दृष्टा है, वो ज्ञाता दृष्टा नहीं है, मूर्ख है वो। ज्ञाता दृष्टा ज्ञान दर्शन का पिंड आत्मा, और अपने ज्ञान से अपने ज्ञायक का परिचय हो तब उसका जानना शुरू होता है, तब उसको ज्ञाता बुद्धि का जन्म होता है, तो वो अपने स्वभाव को जानता है, इसका नाम ज्ञाता दृष्टा है। अपने स्वभाव को जानता है, और जानने वाले के स्वभाव को जानता है, और देखने वाले स्वभाव को देखता है, सब गाथा आ चुकी है। तो जो ज्ञान अपने स्वभाव को जानता और देखता है, तो उसी को जानता देखता है, तो उसके जानने देखने के अंदर ये जो 25 तरह की कषाय और ये जो लोकालोक, ये सब जानने में आ जाते हैं, इसका नाम ज्ञाता दृष्टा है। उनको जानता देखता है, इसका नाम ज्ञाता दृष्टा नहीं है। इसको प्राइमरी क्लास में से सिखाया था कि तुम चौके के अंदर, घर के अंदर करते धरते कुछ नहीं हो, ज्ञाता दृष्टा हो। तो वो जो ज्ञाता दृष्टा वहाँ सिखाया था, वो तो करने का निषेध करने के लिए सिखाया था, उतने ज्ञाता दृष्टा नहीं है। नहीं आई समझ में? वो ज्ञाता दृष्टा सिखाया था उस कर्तव्य का निषेध करने के लिए। वो ज्ञाता दृष्टा है नहीं कि तुम इसके करने वाले नहीं हो, जानने देखने वाले हो, तो तुम कर्ता बुद्धि को छोड़ो और जानने देखने को ग्रहण करो। अब उसको ज्ञाता दृष्टा मान ले तो फिर वहीं आ गया
क्योंकि ज्ञान और दर्शन स्वभाव को जाने बगैर जानना देखना लाए कहाँ से। जिन्होंने की एक बात जरा शांति से सावधानी से समझना है। अभी जगत के अंदर शाब्दिक अर्थ भी सही नहीं चलते हैं, भावनात्मक अर्थ तो कहाँ से निकाले, समझ में आया। ज्ञानी होने पर उसके फल का ज्ञाता दृष्टा से, यानी क्या वो उसके फल, यानी जो 8 कर्म के जो फल आए उनका ज्ञाता दृष्टा रहने से मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती है। ज्ञान दर्शनमय आत्मा को जानने देखने से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। तो वो अपने स्वभाव को जानते देखते हैं तो उसके अंदर वो जो फल है वो जानने देखने में आ जाते हैं, इसका नाम ज्ञाता दृष्टा है। तो उसको नहीं भोगता है, माने वो अपने ज्ञान दर्शन को उसमें जोड़ता नहीं है, इसका नाम है नहीं भोगना। ये काम ज्ञानी करते हैं, अज्ञानी जोड़े बगैर रह ही नहीं सकता। दूसरे को भाषण दे देगा आप मत जोड़ो, अरे तो नहीं जोड़ो तो जोड़ता कहाँ, ये तो पता लगा पहले। आप बोलो ये उसी की बात चल रही है, उसी की। द्रव्य कर्म इस ज्ञान का विषय नहीं है। वो तो जो 9 कर्म यानी जो संयोग में जो आ रहे हैं वो 9 कर्म 8 बंधे हुए कर्म का फल है। तो 8 कर्म यदि नहीं होते तो ये फल कहाँ से आता है? तो वो 9 कर्म से जाना जाता है कि इसको 8 कर्म बंधे हुए हैं। अब वो 8 कर्म बनते कैसे कि वो इसके परिणाम से बनते हैं। इसके कौन से परिणाम की? 1 नंबर मिथ्यात्व और दूसरा नंबर रागद्वेष की 25 कषाय ये चल रही है अंदर, और इनका स्थिति अनुभाग बल वो इसकी गृद्धता के हिसाब से हो रहा है, और इसकी गृद्धता कितनी वो यही समझ सकता है, दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा समझेगा कि नहीं, उसके बस की बात भी नहीं है। वो केवल ही जानेंगे और इसका भी ज्ञान थोड़ा जिनवानी से टच होगा तो इसको थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी, वो भी अपने को देखे तो, और दूसरे को समझाने का उद्देश्य हो, दूसरे को देखने का हो तो मर गया हो। ज्ञान एक बार में एक ही काम करेगा, या तो उनको देख लो सबको और या फिर इधर देख लो। कैसी कैसी बातें हैं, अद्भुत लग जाए मुंह तो ऐसा उदास करके सुनता है, सब तो लूट लिया हमारा, टाइम भी हो गया और बोले ही जा रहे हैं। अब ये तो फालतू आदमी बोले ही जा रहे हैं, क्या करें। भावार्थ पे चलाएंगे, ज्ञानियों की बात सुनने को मिलती है, इससे कौन सा भाग्य बना।